पहले आपको दिखाने गए ही नितिन नवीन जी का पैतृक घर है जो खंडहर में तब्दील है, क्योंकि यहाँ रहते नहीं हैं। कहाँ रहते हैं, कैसे घर से जो है पलायन हुए, सारी बातों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ देखिए बातचीत करने के लिए नितिन नवीन जी के चचेरे भाई हैं। क्या नाम होगा सर आपका? ज्योति सिन्हा। सिन्हा जी। अच्छा, यही घर है नितिन जी? यही उनका घर है, पैतृक घर। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पर आज बैठ गए हैं कुर्सी पे, कैसा लग रहा है? बहुत मतलब शब्द नहीं है मैं बयां कर सकूं, इतना खुशी है, इतना हर्षोल्लास है लोगों में। सामने देख ही रहे हैं, आज हम लोग होली मना रहे हैं। होली मना रहे हैं? होली आई नहीं है, फिर भी होली मना रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब बसंत आती है, बसंत श्री पंचमी हो जाती है, तब गुलाल लगाया जाता है, लेकिन हम लोग उसके पहले ही होली मना रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी खुशी हम लोग उम्मीद नहीं लगाए थे। कितने बड़े पद पे जाएंगे, जिम्मेवारी तो मिली है। वो विश्व के सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, और मैं ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो और आगे बढ़ें, यमामा कुल का, अपने देवी देवताओं का यश को और वो आगे बढ़ाएं, और वो और ऊंचे से ऊंचे पद पे सुशोभित हो, ताकि अमामा का नाम जो है सो स्वर्ण अक्षर में लिखा जाए। नितिन नवीन जी कहा जाए तो उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा जी थे, वो भी विधायक रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के वो भी स्तंभ कहे जाते थे। हाँ, वो बहुत अच्छा मेधावी नेता रह चुके हैं, और उन्हीं का विरासत कहा जाए। उनके डेथ के बाद नितिन नवीन जी को पुनः फिर से विधायक बनाया गया था। भारतीय जनता पार्टी कहा जाए तो जाति की राजनीति नहीं करती है, और वो सचमुच में जो है वो दिखा दिया। जी, आज इतने अल्पसंख्यक होकर के जीरो से हीरो, मतलब क्या बताया जाए, कभी सोचे भी नहीं थे एक विधायक होकर के, और उसमें भी बिहार। जानते ही हैं बिहार का क्या है, है ना? बोल नहीं सकते हैं बिहार के बारे में, चूंकि मैं भी बिहार का हूँ। और बीजेपी एक ऐसा दल है जहाँ कास्टिज्म और परिवारवाद की बात नहीं है। एक अल्पसंख्यक छोटे से गांव के लाल, खास करके अमामा के, और इतने बड़े पद पे गए हैं, ये बीजेपी में ही मुमकिन है, दूसरे दल में तो नहीं है। कांग्रेस में होते जी तो क्या पद पर जाते? नहीं सर, कांग्रेस में तो बहुत ज्यादा परिवारवाद है, और खास करके अल्पसंख्यकों को वहाँ कहाँ वैल्यू मिलता है सर? तो देख ही रहे हैं। और आज तो आबादी हो, राहुल गांधी कहते हैं जिनकी जितनी आबादी हो उनकी उतने हिस्सेदारी होती है। अल्पसंख्यक है हम लोग कास्ट जातियों में, तो सिर्फ बीजेपी में ये मुमकिन है सर। पूरा खुशी का माहौल बहुत सामने देख रहे हैं, सारे परिवार में हर्षोल्लास है, और होली का देख रहे हैं, गुलाल वगैरह लगा हुआ है सभी। अभी हम लोग पूरा डांस। कितने साल पहले ये घर को छोड़कर गए थे नितिन? हमको लगता है उनके नवीन किशोर सिन्हा जो इनके फादर हुए, उनका बर्थ प्लेस अमामा है। अच्छा, उनके मैंने जन्मभूमि अमामा है, अमामा में। हाँ, जन्म हुआ, और वे लोग यहाँ से चले गए अमामा, पटना शिफ्ट कर गए, क्योंकि वो दादाजी जो थे वो जॉब में थे, तो वहीं शिफ्ट कर गए। फिर वहाँ से पीढ़ी आज सामने देखना नितिन नवीन जी को। जी, अच्छा, विधायक थे, विधायक से मंत्री बने, अब तो उच्च पोस्ट, अब तो बहुत ऊंचे पद पे गए हैं। मुलाकात कभी हुई है कि? हाँ, बीच में आए हुए थे ना लोकसभा इलेक्शन में। वो प्रचार प्रसार में आए हुए थे, मेरे घर गए, सीरा घर में जाकर के गोड़ लगे, जबकि हम लोग का सीरा घर मिट्टी का होता है। मैं उनसे एक चीज और सीखा हूँ, क्या आस्था है। हम लोग गोड़ भी लगते हैं तो जींस लिटाने के चलते ऐसे करते हैं। अच्छा। और उनको मैंने देखा साष्टांग दंडवत किए, अपने सिरा पूरे मिट्टी का घर। हाँ। फर्स्ट क्लास कपड़े में थे, वस्त्र में थे, विधायक का जानते हैं, वाइट थे। हाँ, और फिर भी साष्टांग दंडवत किए, और हमको लगता है 1 साल भी नहीं हुआ। देवी देवताओं का आशीर्वाद उनको कहिए, आज वो बहुत अच्छे मुकाम पे हैं। देखिए, यही कहा जाता है, हमने शुरू से ही पंक्ति स्टार्ट किया था, राष्ट्र कवि दिनकर का वो पंक्ति है कि वो मिट्टी पहचान दिला देती है। एकदम सर, हम लोग तो चाहेंगे, चूंकि अभी न्यू जनरेशन में तो हम लोग को उतना पता नहीं उनके बारे में डिटेल, लेकिन अगर न्यू जनरेशन में वो अगर आ गए तो एक नया अध्याय चालू होगा सर, हमारे खास करके कास्ट जातियों के लिए। बिहार का जाति की बात किए तो याद दिला दें कि बिहार में एक राजेंद्र प्रसाद थे। बस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद मुझे लगता है कि इतने बड़े ऊंचे पद पे। और मैं एक चीज और बता दूं कि खास करके भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं वो पहले बिहारी हैं। पहले बिहारी? इस बिहार से कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने थे जी, सिर्फ वोट देते आए, चूंकि वैल्यू नहीं देते ना, हम लोग तो अल्पसंख्यक है, कौन पूछता है हम लोगों को। लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी ही है जो जीरो से हीरो बना देते हैं। क्या लग रहा है अब तो सम्मान मिलने वाली है? जी हाँ, मिलने वाली तो है। अब उम्मीद यही रहेगा कि गांव के प्रति थोड़ा सा ध्यान, हल्का सा ध्यान दे देंगे तो गांव बहुत हाईलाइट हो जाएगा। ऐसे भी पॉपुलर हो चुका है नितिन नवीन जी के नाम से ही, लेकिन और अगर चाहते हैं तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, ज्यादा नहीं। क्या डिमांड क्या है? कुछ डिमांड यहाँ देखिए, मिला जुला करके 2 पंचायत है गाँव में विकास, नली गली तो ये सब छोटा योजना है। यहाँ अगर एजुकेशन की बात करें ना तो एक महिला कॉलेज की आवश्यकता है। महिला कॉलेज, यस, ये एक डिमांड रहेगा, क्योंकि हम लोग एक एज ए टीचर यही रहेगा हम लोग का उम्मीद। हाँ, शिक्षक है, महिला टीचर का एक कॉलेज हो जाए, और एक अगर ब्लॉक बन जाए तो फार बेटर है।
चूंकि रजौली से डिस्टेंस जो है ना बहुत कम है, इसलिए उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अगर कर देते हैं तो बहुत अच्छा होगा। कि भाई हैं चचेरे ज्योतिष सिन्हा हैं, शिक्षक हैं पेशे से, और आपको बता दें कि बड़ा डिमांड, क्योंकि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कोई बड़ा डिमांड नहीं है, लेकिन यहाँ से जुड़ा यहाँ के लाल हैं नितिन नवीन जी, और यहाँ के गांव वाले परिवार वालों का कहना है कि यहाँ शिक्षा का केंद्र होना चाहिए, यहाँ एक महिला कॉलेज का निर्माण हो और ब्लॉक एक बनाया जाए, क्योंकि आबादी भी घनी है, और देखा जाए तो रजौली जो प्रखंड है वो काफ़ी दूरी पर है, तो दूरी के दृष्टिकोण से ये लोग मांग रहे कर रहे हैं कि ब्लॉक का निर्माण हो और एक बच्चों के पढ़ने के लिए, बच्चियों के लिए महिला कॉलेज है। और कुछ अमामा 2 पंचायत है सर, अमामा 2 पंचायत, अमामा ईस्ट एंड अमामा वेस्ट, तो इतनी बड़ी आबादी है सर, और यहाँ सभी कास्टेज में है, सारे कास्ट के लोग यहाँ रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सारे लोग सर। देखिए काफी यूनाइट है लोगों में। देखिए हम घर से दिखा रहे थे, नितिन नवीन जी का ये पैतृक घर है, यहीं से उनके पिताजी नवीन किशोर जी, इसी घर में उनकी जन्म हुई थी, और दादाजी यहीं से आगे बढ़े थे, और नितिन नवीन जी का जन्म तो पटना में हुआ था, लेकिन दादाजी यहाँ आते थे।